आज बेसिकली एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जहाँ पर पेशेंट की क्वेरीज मेरे पास बार बार आती रही है। पेशेंट की क्वेरी रहती है कि अगर आप कहते हैं कि हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू बॉडी से थोड़ा कम होता है तो हम इसको बैलेंस आउट कैसे करें, वो वेरिकोसील के लिए भी और एक फर्टिलिटी के लिए भी। तो सबसे पहले वेरिकोसील का एक सिनेरियो समझाता हूँ। आप थोड़ा सा जैसे मैं आपको इमेजिन कर रहा हूँ, आप बस इमेजिन करने की कोशिश करना। समझो कि आपके टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी ही हमारे शरीर से कम है। हम बेसिकली 37.5 डिग्री सेल्सियस पे बदन का टेम्परेचर होता है। अब हमारे टेस्टिस का जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, 2.5 डिग्री का डिफरेंस होता है। ये जो 2.5 डिग्री है ना, ये हमारे स्पर्म के लिए बहुत नेसेसिटी, क्योंकि एक तरीके से समझ लो कि टेम्परेचर स्पर्म के लिए एक एक्यूरेट जो टेम्परेचर होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। अगर वो इससे अपार्ट बढ़ जाता है और वो आपको दिक्कत देना चालू कर देता है, एज इन वेरिकोसील जैसी प्रॉब्लम्स के साथ भी, तो क्या होता है, वहाँ पर हमारी फर्टिलिटी हैम्पर होती है। अगर आपको वेरिकोसील नहीं भी है तब भी हम देखते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है टेस्टिस का, या कभी भी आपका एक बारी फीवर भी बढ़ता है, तो भी आपके टेस्टिस की जो पोटेंशियल है वो थोड़ी कम हो जाती है। मान के चलो आप एक रूम टेम्परेचर में रहते हो। मैं जैसे पहले बोला कि इमेजिन करो आप एक ऐसे रूम में हो जहाँ पर बहुत तेज गर्मी है और आपका जो सर्वाइवल है वो अप टू 40 डिग्री सेल्सियस तक तो आप सही से सर्वाइव कर लोगे, बट वो जैसे ही 45 जाएगा आप गर्म महसूस करोगे। जो आप बेसिकली डे टू डे की रूटीन में आप कर लेते थे 40 डिग्री पे, वो 45 डिग्री पे नहीं कर पाओगे। वैसे ही जैसे कि आप फटीग जल्दी फील करोगे, थकावट जल्दी फील करोगे, पसीना आता रहेगा तो आप डिहाइड्रेशन फील करोगे, सेम इसी तरीके से हमारे ऑर्गन भी फील करते हैं। अब जब हमारे ऑर्गन को टेम्परेचर मॉडरेट नहीं मिल रहा तो वो अपने काम को धीरे धीरे कम कर देंगे, और जब वो काम को कम करते हैं तो हमको अपने स्पर्म काउंट में कमी देखने को मिलती है। अब वेरिकोसील में क्या होता है कि बेसिकली वहां पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा, कॉज बाय आपके ब्लड के फ्लो की वजह से, जिसकी वजह से हैंगिंग मेंटेन रहती है। और जब हैंगिंग मेंटेन रहती है तो वो लोड और डालता है उन्हीं वेन्स पे, जिसकी वजह से वो हैंग हो रहा है या जिसकी वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा। तभी बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ये रिकमेंड करते हैं कि हीट वाले लैपटॉप्स मत यूज़ करो लैब पे, आप ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे मत काम करो, जैसे कि शेफ्स वगैरह कि वो वाली जगहें जहाँ पर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है फर्टिलिटी इश्यूज। अब रह गई इसको सॉर्टेड कैसे करें। देखो जैसे आज की टाइम है, विंटर्स है, विंटर्स में सॉर्टेड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी हम देखते हैं कि अपना टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस है। और विंटर्स में हमेशा देखना कि टेस्टिस जो हैं हमेशा बॉडी के साथ लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर ले लेते हैं। तो विंटर्स में परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर ये गर्मियों में होता है तो हमें सपोर्टर डालने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। आप खुद भी देख सकते हो कि समर्स में हमारे टेस्टिस हैंगिंग पोजीशन में होते हैं और विंटर्स में हमारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि वो बदन से गर्मी ले रहे हैं, और हैंगिंग इसलिए क्योंकि वो बाहर के टेम्परेचर से अपने टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो रेगुलेट नहीं कर पाते तो वो और ज़्यादा लटकने की कोशिश करते हैं। ये एक पूरा फिनोमेना जो बॉडी अपने से उससे करवाती है। अगर ये बॉडी ना करवाए तो हमारे स्पर्म काउंट का मैनेज ढंग से ना हो पाए। तो इसीलिए ये छोड़ देते हैं हमारे शरीर पे कि वो किस तरीके से मैनेज कर रही है। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो परेशान ही होगे। इसकी बजाय आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।